जय हिंद साथियों, मैं हीरामणि त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास कोचिंग इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म शिव कुमार गुरु जी के प्लेटफॉर्म पे आपका मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा था, मैंने पिछले रस की क्लास में आपको रस की डिफिनेशन बताई थी। रस कितने प्रकार के होते हैं, रस के जनक कौन हैं, कितने प्रकार के रस, उनके अस्थायी भाव क्या हैं, रस के कितने अंग होते हैं, ये पिछली क्लास में मैंने आपको बता रखा है। आज आइए जानते हैं कि हास्य रस किसे कहते हैं, करुण रस किसे कहते हैं, वीर रस किसे कहते हैं और रौद्र रस किसे कहते हैं। ये चार प्रकार के रस जो आपके हाई स्कूल इंटर के प्लेटफॉर्म पर अधिकतर पूछे जाते हैं और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें जो मैंने आपको पिछली क्लास ली है उसमें से आपको रस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए हेडिंग बनाते हैं हास्य रस। हास्य रस, हास्य रस किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या बनेगी, इसके उदाहरण क्या बनेंगे। आइए बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाते हैं। हास्य का मतलब क्या होता है। हास्य का मतलब हंसना या हंसी, तो इसकी परिभाषा भी हंसी से संबंधित रहेगी, जाहिर सी बात है। आइए समझते हैं कि हास्य रस की परिभाषा क्या बनेगी। एक सिंपल सी परिभाषा, जब किसी काव्य की पंक्ति, कहानी, घटना, चलचित्र, दृश्य इत्यादि को देखकर, सुनकर, पढ़कर या समझकर, फिर से समझिएगा, जब किसी काव्य की पंक्ति, घटना, कहानी, चलचित्र, दृश्य इत्यादि को देखकर, पढ़कर, सुनकर या समझकर, जब किसी काव्य की पंक्ति, घटना, कहानी, दृश्य, चलचित्र इत्यादि को देखकर, पढ़कर, सुनकर या समझकर, जब किसी काव्य की पंक्ति, घटना, कहानी, दृश्य, चलचित्र इत्यादि को देखकर, सुनकर, पढ़कर या समझकर हमारे हृदय में या हमारे मन में हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। कौन सा स्थायी भाव उत्पन्न होता है, हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा, जैसे मान लीजिए कि आप सड़क पर जा रहे हैं और उसी सड़क पर कहीं पर केले का छिलका पड़ा हुआ है और आपका साथी भी आपके साथ जा रहा है, तो आपके साथी का पैर उस केले के छिलके पर आ गया और वो गिर गया तो आप चले जा रहे थे, आपका हंसने का मन नहीं था, लेकिन आपने उस दृश्य को देखा और जैसे उस दृश्य को देखा वो गिरा, आपके मन में हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो गया और आपके मुख से ना चाहते हुए भी हंसी आ गई। क्या आपके साथी को हंसी आएगी? नहीं, वो गिर गया, वो क्या करेगा, रोने लग जाएगा, या आप हंस रहे हैं तो आपको देख करके गुस्सा करने लग जाएगा, अर्थात उसका जो मन है वो रौद्र रस में डूब जाएगा और आपका मन हास्य रस में। तो हास्य नामक अस्थायी भाव कब उत्पन्न हुआ, जब आपका साथी केले के छिलके पर पैर रखने के बाद गिरा, तब आपके मन में हास्य नामक अस्थायी भाव उत्पन्न हुआ, तब आपके चेहरे पर एक मुस्कान आई और आप हंसने लगे। वही मैंने इनको परिभाषा के रूप में एक पंक्तियों में पिरो करके लिखवाया है कि जब किसी काव्य की पंक्ति हो, घटना हो, कहानी हो, दृश्य हो, चलचित्र हो इत्यादि को देखकर, पढ़कर, सुनकर या समझकर हमारे मन में हास्य नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। आधा पात बबूल का ता में तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। आइए इस पंक्ति को समझते हैं।
अब यहाँ पर तो आपको वो केले का छिलका ये दृश्य तो नहीं दिखाया जा सकता, रस है, हास्य रस बताना भी है। पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको हास्य रस यहाँ पे दिखाता हूं। आधा पात बबूल का, बबूल का पौधा आप लोग देखे हैं, बबूल का पेड़, बबूल के पेड़ में जो पत्ते होते हैं इतने छोटे से होते होंगे, इससे बड़े नहीं होते होंगे, इतना छोटा सा बबूल का पत्ता रहता है। अब वो भी पत्ता कितना, आधा पत्ता, तो मान करके चलिए कि ये हमारा बबूल का आधा पत्ता हो गया। आधा पात बबूल का ता में तनिक पिसान, पिसान बोलते हैं आटा को, जो गांव से संबंध रखते होंगे वो जानते होंगे पिसान किसको बोलते हैं, आटा को। और पिसुन किसको बोल देते हैं, तो भैया पिसुन बोल देते हैं कौवा को, पिसुन किसको बोल देते हैं, कौवा को। और पिसान मतलब क्या होता है, आटा। ता में मतलब उसमें, ये जो आधा पत्ता है बबूल का उसमें तनिक पिसान मतलब इसमें भी थोड़ा सा आटा। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना आटा आएगा, मान चलिए कि ना के बराबर। आधा पत्ता बबूल का है और उसमें भी थोड़ा सा आटा है। और लाला जी, एक सेठ जी हैं, एक महाजन जी हैं, लाला जी करने लगे छठे छमासे दान, 6-6 महीने में दान करते हैं। कहते हैं हम बहुत बड़े दानी हैं, 6-6 महीने में दान करते हैं। कितना दान करते हैं, आधा पत्ता बबूल का और उसमें थोड़ा सा आटा दान करते हैं। और कहते हैं कि हम बहुत बड़े दानी हैं। तो इस पंक्ति को पढ़ करके हमारे मन में कौन सा स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है। इसलिए यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा, हास्य रस। आइए आपको दूसरे उदाहरण से समझाते हैं कि हास्य रस कहते किसको है। बंदर ने कहा बंदरिया से, बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाने गंगा। बच्चों को छोड़ो घर पे, होने दो हुड़दंगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको तो ये शब्द ही देख करके उनके मन में हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो गया होगा। आइए जानते हैं, बंदर ने कहा बंदरिया से। बंदर की भाई से मानव जाति में लोगों की फैमिली होती है, वैसे बंदर की भी अपनी फैमिली है। वो अपने बंदरिया से कहता है कि ऐसा क्या करते हैं, बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाने गंगा, आओ चलते हम लोग गंगा नहा करके आते हैं। और ऐसे नहीं नहा करके आते हैं, बच्चों को क्या कर दो, बच्चों को घर पे छोड़ दो, चाहे हुड़दंगा हो, चाहे मारपीट करें, लड़ाई करें, झगड़ा करें, हमको उससे मतलब नहीं है। आइए हम क्या करते हैं, बंदर कह रहे हैं बंदर मदरिया कि आइए हम लोग चलते हैं गंगा नहाने के लिए। इस पंक्ति को ही पढ़ करके हमारे मन में कौन सा रस उत्पन्न हो रहा है, हास्य नामक अस्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण से हास्य रस इस पंक्ति में बन रहा है। आइए दूसरी हेडिंग बनाते हैं, करुण रस। और जितने भी लोग इस क्लास को देखें, अगर उनको क्लास में इंटरेस्ट आता है तो आप इस क्लास में जितनी भी पर संडे आपको वीडियोस पढ़ती रहेगी, आप देखते रहिए और अपने सब्जेक्ट को तैयार करते रहिए। दूसरी हेडिंग है करुण रस। अब करुण रस किसको कहते हैं, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। मैंने अभी हास्य रस में परिभाषा बताया था कि जब किसी भी पंक्ति, नाटक, कहानी, घटना, चलचित्र इत्यादि को देखकर, सुनकर, पढ़कर या समझकर हमारे मन में हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो वहां पर हास्य रस होता है। अब परिभाषा में कोई अंतर नहीं, परिभाषा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, उस शब्द के अनुसार ही उसकी परिभाषा बना दी जाती है। यहां पर भी लिखेंगे, जब किसी कहानी, नाटक, घटना, चलचित्र, दृश्य इत्यादि को देखकर, सुनकर, पढ़कर या समझकर जब हमारे मन में शोक नामक स्थायी भाव, कैसा स्थायी भाव, शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है,
तो उसे क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। कब करुण रस उत्पन्न होगा? जैसे मान लीजिए आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ते 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 आपको क्या हुआ कि वो इतनी मार्मिक कहानी है, उस कहानी को पढ़ करके आपके हृदय में शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो गया, तो आप मन किस रस में डूब जाएगा? करुण रस में। कोई नाटक है, जैसे मान लीजिए कि आप हरिश्चंद्र जी का नाटक देख रहे हैं, हरिश्चंद्र जी की एक ऐसी स्थिति आती है कि उनको क्या करना पड़ता है? घाट पर जाकर के जहां पर लोगों के शव जलाए जाते हैं, वहां पर भी उनको वर्क करना पड़ता है। तो इस नाटक को देख करके भी लोगों के मन में कौन सा स्थायी भाव उत्पन्न होगा? शोक नामक स्थायी भाव, जिसके कारण कौन सा रस बनेगा? करुण रस। जैसे मान लीजिए कोई घटना है, आप कहीं जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति है वो एकदम लाचार है, मजबूर है, एकदम परेशान है, तो आप देख करके उसको दुखी हो जाएंगे। तो उस समय जो आपके मन में रस उत्पन्न हो जाएगा उसको करुण रस कहते हैं। आइए जानते हैं इसके उदाहरण से कि शोक करुण रस का उदाहरण क्या होगा। इसको लिखते जाइए और इसकी अर्थ को भी समझते जाइए। जो जनतेउ वनु बंधु बिछोहु, इधर लिखिए बिछोहु। जो जनतेउ वन बंधु बिछोहु, पिता वचन मनतेउ नहीं ओहु। इस पंक्ति को समझिएगा। ये पंक्ति उस समय की है जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है। लक्ष्मण जी को मेघनाथ क्या करता है? शक्ति बाण मार देता है और लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो श्री राम कहते हैं कि जो जनतेउ वन बंधु बिछोहु, यदि मुझे पता रहता कि वन में जाने के बाद बंधु बिछोहु अर्थात अपने भाई से मैं दूर हो जाऊंगा, मेरा भाई मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके चला जाएगा, तो पिता वचन मनतेव नहीं ओहु, मैं पिताजी ने जो मुझे वचन दिया था कि 14 वर्ष का वनवास, तुम पिताजी के उस वचन को मैं नहीं मानता। ऐसा कह करके राम जी बहुत ही ग्लानि महसूस कर रहे हैं, बहुत ही भावुक हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। इसीलिए यहां पर कौन सा रस होगा? करुण रस। दूसरा उदाहरण देखिए। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी। और फिर इसी में अगली पंक्ति है, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल 12 आइए इसको समझते हैं। शोक विकल सब रोवहि रानी। पहले हम आपको बता देते हैं कि घटना है कहाँ की, ये पंक्तियां हैं कहाँ की, कि जिसको पढ़ करके करुण रस उत्पन्न हो रहा है। तो ये पंक्तियां उस समय की है जब राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। जाहिर सी बात है, अगर कहीं पर किसी की मृत्यु हो गई है तो वहां पर आप जाएंगे तो आप भी मायूस हो जाएंगे, लाचार हो जाएंगे, आप भी दुखी हो जाएंगे, आपका भी मन करुण रस में डूब जाएगा। अब आप लोगों के जैसे विद्यार्थी हो तो करुण रस जहां पर हो वहां पर भी आप लोग हास्य ढूंढ लेते हैं, वहां पर भी आप लोग हंसने लग जाते हैं। हालांकि एक अलग विषय है। शोक विकल सब रोवहि रानी, शोक में डूब करके, राजा दशरथ जी की मृत्यु हो गई है, शोक में डूब करके, दुख में डूब करके जितनी भी रानियां थी सब की सब रानियां रोने लग जाती हैं। और रूपशील बल तेज बखानी, अनेकों प्रकार से रो रही हैं, जोर जोर से रो रही हैं, बिलख रही हैं। और करहि विलाप अनेक प्रकारा, अनेकों प्रकार से कह करके रो रही हैं, उनकी बातों को याद करके रो रही हैं। और परहि भूमि तल 12 और अपने सिर को इस भूमि पर बार बार पटक करके रो रही हैं और उनकी बातों को याद करके रो रही हैं। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा? करुण रस। यहाँ पर स्थायी भाव कौन सा होगा? शोक नामक स्थायी भाव।
आइए अगली हेडिंग बनाते हैं वीर रस। जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसी को मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूं, उसी को मैं आपको पढ़ा रहा हूं। हेडिंग बना लीजिए वीर रस। वीर रस किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा समझिएगा। जब किसी भी व्यक्ति के कही गई बातों से, परिभाषा समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन परिभाषा है। जब किसी भी व्यक्ति के कही गई बातों से हमारे हृदय में, हमारे मन में उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो वहां पर कौन सा रस होता है, वीर रस। कौन सा स्थायी भाव उत्पन्न होगा, उत्साह। इसी को क्या बोल देते हैं, हर्ष। फिर से परिभाषा समझिएगा। जब किसी भी व्यक्ति के कही गई बातों के द्वारा हमारे मन में उत्साह या हर्ष नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो वहां पर कौन सा रस होता है, वीर रस। जैसे आप लोग देखते होंगे कोई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं और इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतना मोटिवेट करते, इतना मोटिवेशन में आपको डालते हैं कि आप लोग सोचते हैं कि अब कल से जाएंगे बस एकदम पढ़ाई में लग जाएंगे। 3 दिन तक आपको ये नियम काम करता है और तीसरे दिन के बाद ये नियम टूट जाता है। हालांकि जब आप इस नियम को कंटिन्यू बना करके चलेंगे तभी आप क्या कर देंगे, सफलता की सीढ़ी पर पहुंचेंगे। वीर रस किसको कहते हैं, आइए जानते हैं फिर से। जब किसी भी व्यक्ति की कही गई बातों के द्वारा हमारे मन में उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया कि वीर रस किसको कहते हैं और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह या हर्ष होता है। आइए इसके एग्जाम्पल से समझते हैं और एक ही एग्जाम्पल से इस वीर रस की परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी और बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। आप लोगों ने नाम सुना होगा झांसी की रानी की। झांसी की रानी के अंदर इतनी शक्ति थी, इतना सामर्थ्य था कि उन्होंने अंग्रेजों को अकेले ही खदेड़ दिया था। तो उन्हीं की पंक्ति है और इस पंक्ति को लिखा है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने। बुंदेलो हर बोलों के मुख, लिखते जाइएगा इसको, बुंदेलो हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी की झांसी वाली रानी की गाथा को कौन नहीं जानता होगा। हर एक बच्चों के मुख पर उनकी ये कविता रहती है और सुभद्रा कुमारी चौहान ने जिसे लिखा है, बुंदेलों हर बोलों के मुख। बुंदेलखंड में आप चले जाइए, वहां के लोगों के मुख से आपको कुछ नहीं सुनने को मिलेगा, किसी की कहानी सुनने को नहीं मिलेगी, लेकिन एक कहानी जरूर सुनने को मिलेगी कि एक ऐसी मर्दानी थी। झांसी की रानी की तुलना किससे की गई है, मर्दों से की गई है। उनसे शक्ति की तुलना किससे की गई है, मर्दानगी की जैसे उनकी शक्ति की तुलना की गई है। तो झांसी की रानी के अंदर इतनी शक्ति थी, इतना सामर्थ्य था, इतना उनके अंदर जुनून था, लड़ने का जज्बा था, उन्होंने अंग्रेजों को क्या कर दिया था, खदेड़ दिया था। तो इस पंक्ति को, पूरी पंक्ति को पढ़ने के बाद हमारे मन में कौन सा स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, हमारे मन में उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर रस कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर वीर रस हो जाएगा। वीर रस किसको कहते हैं, फिर से समझ लीजिए। जब किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों से हमारे मन में उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। उदाहरण आपके सामने, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। आइए अगले रस पर चलते हैं और अंतिम पे रौद्र रस। रौद्र रस किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। इसकी परिभाषा ध्यान से समझिएगा, लिखते जाइएगा। जब किसी भी व्यक्ति के कही गई बातों से, जब किसी भी व्यक्ति के कही गई बातों से हमारे मन में क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाए, हमारे मन में कौन सा रस उत्पन्न हो जाए, क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाए।
तो वहां पर कौन सा रस होता है? रौद्र रस होता है। कौन सा स्थायी भाव? क्रोध। और क्रोध को ही क्या बोलते हैं? गुस्सा। क्रोध को ही क्या बोलते हैं? गुस्सा। जब किसी भी व्यक्ति के कही गई बातों के द्वारा हमारे मन में क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाए तो वहां पर कौन सा रस होता है? रौद्र रस होता है। आइए इसका भी एग्जाम्पल थोड़ा सा समझाते हैं। रे नृप बालक काल बस। नृप मतलब होता है राजा। नृप मतलब क्या होता है? राजा। बालक मतलब लड़का। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। इसका ये एग्जाम्पल बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है और इसको समझिएगा कि ये है कहाँ का एग्जाम्पल। ये तब की पंक्ति है जब परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद होता है और उस समय जो संवाद होता है बहुत ही एकदम गर्मी गर्मा चल रही है, हम मार डालेंगे, हम काट डालेंगे, ऐसी बातें कही जा रही है। एकदम क्रोध में आ गए परशुराम जी। तो परशुराम क्रोध में आकर के बोलते हैं कि रे नृप बालक काल बस, कि हे राजा के पुत्र काल बस, क्या तुमको काल ओल का डर नहीं है? परशुराम कहते हैं लक्ष्मण से कि हे राजा के पुत्र, क्या तुमको काल का डर नहीं है? तुम मौत से नहीं डरते हो? बोलत तो ही न संभार, तुम संभल करके नहीं बोल रहे हो, जो जी में आया, जो मन में आया वो तुम बोल रहे हो। और ये जो धनुष टूटा है, धनुष खंडित हुआ है, ये कैसा धनुष है? धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, ये कोई ऐसा वैसा धनुष नहीं है, ये त्रिपुरारि अर्थात तीनों लोकों के पालनहार भगवान शिव का धनुष है, जिनके अंदर विदित सकल संसार, जिनके अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, जिनके अंदर पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, जो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के पालनहार हैं, ये उनका धनुष है जिसको यहाँ पर आज तोड़ा गया है। और परशुराम बार बार पूछना चाहते हैं किसने तोड़ा है, और लक्ष्मण भी क्या करते हैं, उनसे संवाद करते हैं। परशुराम यहाँ पर क्रोधित हैं और पूछते हैं किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा, अभी उसको हम भी तोड़ डालेंगे, मार डालेंगे। इसीलिए यहाँ पर कौन सा रस उत्पन्न हो जाएगा? आपका रौद्र रस। अस्थाई भाव कौन सा होगा? तो क्रोध नामक अस्थाई भाव, या इसी को हम बोलते हैं गुस्सा। रस के भाग 2 में आपने देखा, मैंने अभी आपको पढ़ाया हास्य रस किसको कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा होती है, उसका क्या स्थायी भाव होता है। करुण रस के बारे में मैंने बताया, वीर रस के बारे में मैंने आपको बताया, रौद्र रस के बारे में बताया। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रस क्या होता है, रस कितने प्रकार का होता है, रस के जनक कौन है, रस का स्थायी भाव क्या है, रस के कितने अंग होते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल, अपने चैनल शिव कुमार सर के चैनल पे और अपनी कोचिंग विकास कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े रहें। जय हिंद।